अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच एंड योर थेरेपिस्ट। कहा यह जाता है कि 70% बीमारियां जो होती हैं वो परेशानी और डिफरेंट इमोशंस की वजह से होती हैं। मैं आज आपको बताऊंगी 5 ऐसे जज्बात जो इंसान फील करता है और उसके जिस्म पे असर पड़ता है और वो बीमार हो जाता है। कौन सा इमोशन यानी कौन सा एहसास कौन से जिस्म के हिस्से से जुड़ा है और जिस्म के कौन से हिस्से को खराब करता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं बात करूंगी आज 5 इमोशंस के बारे में और बताऊंगी कि ये 5 इमोशंस आपके जिस्म को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किस तरीके से आप इनकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। नंबर 1, सैडनेस, दुख, परेशानी और उदासी। ये सबसे पहले इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हमारे सांस लेने वाले सिस्टम को। और आपने देखा होगा कि जो लोग दुख का शिकार या परेशानी का, उदासी का शिकार होते हैं, उन लोगों को सबसे पहले सांस की बीमारियां होती हैं, यानी कि एस्थमा, यानी कि साइनसेस। इसके अलावा एक्जिमा इनको बहुत जल्दी हो जाता है, स्किन एलर्जीज इनको बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये चेस्ट टाइटनेस फील करते हैं। रात में 3 से 5 बजे के दरमियान इनकी खुद से आंख खुल जाती है और ये लोग छोटी छोटी बातों पे खुद से रोने लगते हैं। नंबर 2, वरी हमारे स्प्लीन पे यानी कि फिक्र हमारे स्प्लीन पे बहुत ज़्यादा हेविली इम्पैक्ट करती है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, काम कम करते हैं मगर थक बहुत जल्दी जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों को, ख़वातीन को ज़्यादातर जो माहवारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का वो शिकार हो जाती हैं। वो ख़वातीन जो फ़िक्र ज़्यादा करती हैं, ऐसे लोगों की भूख प्यास कम हो जाती है फ़िक्र की वजह से। डाइजेशन प्रॉब्लम इन लोगों को सबसे पहले होता है, यानी कि हाजमे का इशू इन लोगों को सबसे पहले हो जाता है। और इसके अलावा स्टूल प्रॉब्लम यानी डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें आपके फ़िक्र करने के इमोशन से मुंसलिक हैं। नंबर 3, एंगर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दुख, तकलीफ, परेशानी और तमाम इमोशंस को छुपाने का एक मैकेनिज्म है। यानी कि अगर हम किसी से बुग़्ज़ रखते हैं, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते, अगर हम दुखी हैं, अगर हम परेशान हैं, हम उदास हैं, हमें किसी भी किस्म का कोई भी इमोशन है, तो हम उसको छुपाने का जो तरीका हमारा मैकेनिज्म होता है वो एंगर होता है। तो एंगर जिनके अंदर होता है वो लोग सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। एंगर आपकी स्किन से लेके आपकी अंदरूनी ऑर्गन से लेके आपकी बैरूनी जिस्म की स्किन तक सारी चीज़ें तबाह कर देता है और तबाह करने की सलाहियत रखता है। कुछ ऐसे लोग जिनको माइग्रेन रहते हैं, जिनको सर के दर्द हर वक्त रहते हैं, इन लोगों के अंदर भी गुस्सा होता है और गुस्सा ही वो बिना होता। अच्छा, कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि हमें तो गुस्सा नहीं आता और हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैं सारी इमोशंस जो आपको बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं है शऊरी तौर पे आपके सामने हो, ये लाशऊरी तौर पे कहीं ना कहीं अंदर आपके मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टिफ नेक और स्टिफ शोल्डर्स, यानी कि सो के उठना और शोल्डर में दर्द होना या नेक में दर्द होना या नेक अकड़ जाना, ऐसे लोग भी गुस्से का शिकार होते हैं। गुस्से के जो पेशेंट्स होते हैं ये रात को अमूमन 1 बजे से 3 बजे के दरमियान जागते हैं। और वो ख़वातीन जिनके अंदर कहीं ना कहीं बेतहाशा गुस्सा छुपा होता है, ऐसी ख़वातीन को भी अपनी जो मंथली साइकिल होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। अब आते हैं दूसरे इमोशन, फेयर के ऊपर, यानी खौफ। ट्रॉमा, इनसिक्योरिटी और आगे आने वाले वक्त का जो खौफ होता है उसे हम एंजाइटी कहते हैं। इनसिक्योरिटी भी खौफ होती है क्योंकि ये खौफ होता है कि आई एम नॉट सिक्योर। तो व्हेन यू फील इनसिक्योर, दैट इज अ फियर इटसेल्फ। इनसिक्योरिटी जो है और जो एंजाइटी है, जो फियर है, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को खराब करता है और कर सकता है। ये बातें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग अपनी हेल्थ के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर और हकीम ढूंढते रहते हैं, दम दरूद और इलाज ढूंढ रहे होते हैं, मगर असल इलाज जो होता है वो आपके अपने इमोशंस को ठीक करना होता है। और वो कैसे आपने ठीक करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। इनको प्रॉब्लम होता है बार बार यूरिनेट करने के लिए, इनको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, हॉट फ्लशेज, मेमोरी इन लोगों की ख़त्म हो जाती है जो लोग खौफ का शिकार होते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं खौफ के बारे में इतना सोच रहे होते हैं, एंजाइटी के बारे में, इनसिक्योरिटी के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि ये लोग इनकी मेमोरी ख़राब हो जाती है।
कानों की इनको प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले इनको कानों की प्रॉब्लम होती है, बाल इनके झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे लोगों को होता है जिनको किसी ना किसी किस्म का खौफ होता है, और इनफर्टिलिटी का भी ये इमोशन शिकार कर देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इमोशन की तरफ। नेक्स्ट इमोशन है शॉक। शॉक यानी कि अचानक से आ जाने वाली कोई ऐसी नागहानी जिसकी वजह से आपको एक शॉक पड़ा हो, एक धचका लगा हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो अमूमन कहा जाता है रात 11 बजे से लेके 1 बजे के दरमियान इनकी आंख जरूर खुलती है, क्योंकि हर इमोशन हमारी बॉडी क्लॉक पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। इनके मुंह में एक अजीब सा टेस्ट रहता है, मुंह में एक अजीब टेस्ट रहना भी शॉक की निशानी होती है। इनके भी शोल्डर में पेन होता है, पुअर डाइजेशन होती है इनको, यानी कि हाजमे के इनको इशू होते हैं, और इनको ये डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि इनको ऐसा एकदम से सदमा पड़ा होता है कि ये डिसीजंस लेने में इनडिसाइसिव हो जाते हैं ये लोग। तो ये सारे जो इमोशंस हैं मैंने आपको बताए, अपनी फिजिकल हेल्थ बेहतर करने के लिए अपनी इमोशनल हेल्थ बेहतर कीजिए और हेल्प लीजिए थेरेपीज की। अगर आपको मुझसे थेरेपीज करवानी है और सेशंस करवाने हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नो हेलो हाय मैसेजेस प्लीज, इस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज में भी आप लिख सकते हैं कि आई नीड थेरेपीज, ताकि आपको उस तरीके से आगे केटर किया जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस, ऐसे लोग जिनको आपको लगता है कि जरूरत है ये वीडियो वॉच करने की। आई होप यू लाइक्ड इट। अल्लाह हाफिज।